हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू एंड्रॉइड एंड गेम्स चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी मोबाइल के एंड्रॉइड वेरिएंट को अपग्रेड कर सकते हैं अप टू एंड्रॉइड 11 में या एंड्रॉइड 10 पे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। सेम मेथड आप अप्लाई करेंगे एंड्रॉइड 10 के लिए भी अप्लाई होगा और एंड्रॉइड 11 पे भी अप्लाई होगा सेम मेथड। सो वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखना है और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करना है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आप रूटेड मोबाइल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन रूटेड डिवाइसेस पे भी सेम अप्लाई कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी दैट मेरा जो डिवाइस है वो नॉन रूटेड है एंड आप लोगों को अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है ड्रॉइड इन्फो। एंड ये मेथड किसी भी मोबाइल पे वर्क करेगा, रियलमी, शाओमी, किसी भी सैमसंग मोबाइल पे, हर एक मेथड पे हर एक मोबाइल पे वर्क करेगा। बट आप लोगों ने स्टेप्स को सीधी तरह से फॉलो करना है। ड्रॉइड इन्फो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपको एक ही चीज़ जाननी है, मॉडल नंबर। एंड मॉडल नंबर में आपके पास जो सबसे लास्ट में आ रहा है ज़ेरोल्टेक्स, जो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ज़ेरोल्टेक्स जो आ रहा है मेरा सबसे पहले मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर है। मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर है SMG 925F, ये मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर है। इसके बाद प्रोडक्ट नंबर है। सो ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ज़ेरोल्टेक्स अगर आपके मोबाइल के आगे जो भी लिखा हो मॉडल नंबर के आगे, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली ये चीज़ जब आप लोगों को याद हो जाए तो आप लोगों ने कहीं पे लिख लेना है। एंड इसके बाद आप लोगों ने गूगल जाना है एंड गूगल में जाने के बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल के लिए एंड्रॉइड 11 भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मोबाइल के लिए एंड्रॉइड 11 अवेलेबल नहीं है तो आप लोग एंड्रॉइड 10 डाउनलोड करें, क्योंकि एंड्रॉइड 10 के और एंड्रॉइड 11 के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कैसे करना है, आप लोगों ने सिंपली गूगल करना है एंड गूगल में जाना है एंड्रॉइड 11 फॉर अपने मोबाइल का पूरा नाम लिखना है। जैसे मैं अपने मोबाइल का लिख रहा हूँ, आप लोगों ने सेम एज इट इज़ अपने मोबाइल के लिए लिखना है। सो मैंने यहाँ पे लिखूंगा एंड्रॉइड 11 फॉर सैमसंग गैलेक्सी S6 मॉडल नंबर आएगा, SMG 925F मॉडल मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर है। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक टाइप करना है। इसके बाद जो प्रोडक्ट कोड है वो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप नहीं करना। आप लोगों ने चेक करना है किस वेबसाइट पे आपके मोबाइल का जो प्रोडक्ट कोड के साथ आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सो सिंपली इस पे आप लोगों ने सर्च करना है एंड सर्च करने के बाद आप लोगों को गूगल पे हज़ारों वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ पे आप लोगों को आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बट अगर आप लोगों को अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, जैसे मेरे मोबाइल के लिए अभी एंड्रॉइड 11 जो नहीं बना, सो मैं एंड्रॉइड 10 को डाउनलोड करूँगा। सो जैसे ही मैंने एंड्रॉइड 10 सर्च किया, सो मेरे पास सेकंड वेबसाइट में मेरे पास आ गया एंड लीनेज 17.1 जो OS जो है वो मेरे मोबाइल के लिए अवेलेबल है। सो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल लीनेज OS 17.1 फॉर सैमसंग गैलेक्सी S6Edge। सो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है एंड्रॉइड 10Q। एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे जाके हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो हम लोगों ने प्रोडक्ट कोड को अब मैच करना है। सो प्रोडक्ट कोड मैच करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड लिंक्स में आएंगे एंड यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि लीनेज जो है 17.1 डाउनलोड ज़ेरोल्टेक्स का मेरे मोबाइल का प्रोडक्ट कोड था। मैंने आप लोग को बता दिया कि प्रोडक्ट कोड सेम होना चाहिए। यहाँ पे S6Edge में दो प्रोडक्ट कोड अवेलेबल है, ज़ेरोल्टिकन और ज़ेरोल्टेक्स। मेरे मोबाइल का ज़ेरोल्टेक्स है। सो मैं सिंपली ज़ेरोल्टेक्स पे क्लिक करूँगा। अगर आप लोग ज़ेरोल्टिकन करोगे सो आपके मोबाइल में ये अप्लाई नहीं होगा, इसलिए आपके मोबाइल का प्रोडक्ट कोड आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है कि आपके मोबाइल का प्रोडक्ट कोड क्या है। इसके बाद आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है एंड ये तकरीबन 500 MB भी हो सकता है, 700 MB एंड इसका राउंड अबाउट आपकी फाइल हो सकती है, डिपेंड करता है आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर पे। एंड इसके बाद आप लोगों को मैंने जो सॉफ्टवेयर है मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी फाइल मैं आप लोगों के लिए डाउनलोड करूँगा सो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। सो मैं ये ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ एंड मैं आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इंटरनल मेमोरी में सेव कर रखी है मैंने। सो यहाँ पे एंड आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे पास लीनेज OS 17.1 ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ज़ेरोल्टेक्स मेरे मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है। सो आप लोगों का ये होना बहुत ज़रूरी है, कीप इन माइंड। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद सिर्फ आप लोगों ने अपने मोबाइल को कस्टम रिकवरी में बूट करना है। याद रखिएगा किसी भी मोबाइल को अपग्रेड करने के लिए उसके मोबाइल में कस्टम रिकवरी का होना ज़रूरी है। अगर आपके मोबाइल में कस्टम रिकवरी नहीं इंस्टॉल्ड एंड यू डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल अ कस्टम रिकवरी ऑन योर डिवाइस, सो आप लोग मेरे मोबाइल की वीडियोस में जाएं, इस चैनल की वीडियोस में जाएं, आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर मैंने आप लोग को डिफरेंट मेथड्स गाइड किए हैं, विदाउट रूट, विदाउट PC, विद रूट, जिससे आप अपने मोबाइल में कस्टम रिकवरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद जब आप लोग कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने सिंपली अपने मोबाइल को डाउनलोड मोड में बूट करना है। सो मैंने यहाँ पर एक ओल्ड सा डिवाइस है, सो इसमें मैं अप्लाई करूँगा एंड आप लोगों ने सेम अपने मोबाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो की
वीडियो से मतलब है, सो वीडियो देखना है, आप लोगों ने वीडियो को गाइड करना है, अदरवाइज मोबाइल की कंडीशन पे मत जाइएगा, बहुत ही बुरी कंडीशन है इसमें, मुझे आई नो दैट। सो मेरे पास यहाँ पे इस मोबाइल पे बड़ी परफेक्टली अप्लाई हो रहा था, सो इसलिए मैंने सेम मोबाइल को अप्लाई किया। इसके बाद आप लोगों ने मोबाइल को पावर ऑफ करना है फाइल्स डाउनलोड करने के बाद, एंड मोबाइल को पावर ऑफ करने के बाद आप लोगों ने मोबाइल को कस्टम रिकवरी में बूट करना है। अब हर मोबाइल का कस्टम रिकवरी में बूट करने का मेथड डिफरेंट होता है, आप लोगों ने गूगल करना है अपने मोबाइल के लिए। बट सैमसंग का मेथड आप लोगों को पता ही होगा कि पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन एंड होम की बटन को अगर एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका डिवाइस जो है कस्टम रिकवरी में बूट कर जाता है। एंड एज यू कैन सी दैट मेरा जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी में बूट कर चुका है। इसके बाद आप लोगों ने वाइप डाटा पे क्लिक करना है, एंड वाइप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एडवांस वाइप पे क्लिक करना है, एंड देन आप लोगों ने यहाँ पर डेलवेक या जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, उन सारे ऑप्शंस को आप लोगों ने क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों ने स्वाइप कर देना है। सो स्वाइप करने के बाद अगर आपके पास ये स्वाइप करने के बाद भी एरर आता है तो आप लोगों ने गूगल करना है कि आपके पास ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज मेरे पास ये एरर नहीं आ रहा। इसके बाद आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है, एंड देन आप लोगों ने फोल्डर लोकेट करना है जहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, एंड देन आप लोगों ने सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके फ्लैश करना है, आप सॉफ्टवेयर को फ्लैश करना है, एंड देन आप लोगों ने जस्ट रीबूट आफ्टर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करके आप लोगों ने स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद आपके पास तकरीबन विद इन 1 से 2 मिनट आपके लगेंगे और आपके मोबाइल में जो आपका सॉफ्टवेयर है वो फ्लैश हो जाएगा कम्प्लीटली, अगर आप लोगों ने अपने मोबाइल के लिए सही सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा। सो इसके बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा, आप लोगों ने स्वाइप कर देते हैं तो तब भी आपका मोबाइल हो जाएगा, अगर आप लोग डू नॉट करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग मेरे पास जो एंड्रॉयड 10 है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है, एंड यहाँ पे मैं इसका सेटअप को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। एंड एज यू कैन सी दैट कंग्रेचुलेशन, हमारे मोबाइल में जो वो एंड्रॉयड 10 अपग्रेड हो चुका है। मेरे मोबाइल का जो ओरिजिनल एंड्रॉयड था वो एंड्रॉयड 7 था, एंड वो भी अपग्रेडेबल था, एंड्रॉयड 5 से एंड्रॉयड 7 पे अपग्रेड किया था, एंड देन इसके बाद यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर अपग्रेड हो चुका है। एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 के फीचर्स बहुत ही अमेजिंग है, एंड मोस्टली इसमें बहुत अमेजिंग बात ये आती है कि इसमें टच का इशू बहुत ही ज़बरदस्त होता है, यानी टच बहुत ही ज़बरदस्ती परफेक्टली काम करता है। इसके बाद आप अपने मोबाइल में जो है कोई भी तरह का रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, यानी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप मतलब इंटरनल साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी कमाल की बात ये आती है कि आपको कोई भी गेम प्ले करेंगे, आप लोगों को गेम प्ले में चेपी से गेम प्ले नहीं आती, और आपकी गेम प्ले भी काफ़ी अच्छी आती है, और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस आप लोगों को बहुत अच्छी दिखेगी। सो ये जो मेथड है, इस मेथड से वो किसी भी मोबाइल में आप लोग सैमसंग, चाहे वो सैमसंग है, शाओमी या रियलमी या ओप्पो, वीवो, किसी भी मोबाइल में, डजंट मीन आप लोग किसी भी मोबाइल में एंड्रॉयड 10 को भी अपग्रेड कर सकते हैं और एंड्रॉयड 11 को भी अपग्रेड कर सकते हैं सेम मेथड से। जस्ट आप लोगों ने फाइल एंड्रॉयड 11 की डाउनलोड करनी है। इस वीडियो में मैंने एंड्रॉयड 10 को करके दिखाया, बट आप लोगों ने सेम फाइल आप लोगों ने अपने मोबाइल के लिए एंड्रॉयड 11 की डाउनलोड करनी है, अगर आप लोगों के लिए अवेलेबल हो। सो आई होप दैट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को थम्स अप करना है, लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में बताना है वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।